हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धाओं। उम्मीद और विश्वास करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी सर्वकुशल और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि शायद आपका लाइफ का वन ऑफ द सबसे बेहतरीन लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है कि ज़िंदगी कई बार ऐसे मुकाम पे हमें ला करके खड़ा कर देती है जहाँ पे ये चीज़ समझ पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है कि वास्तव में जो भी घटना हमारे साथ होती है वो एग्जैक्टली क्यों होती है। ज़िंदगी बहुत बार तोड़ेगी, तो जितना टूटेंगे उतना ही हम आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारी लाइफ के पिछले जन्म के कुछ ऐसे हमारे कर्म थे जिनका फल हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बहुत बार ये अपने आप से सवाल करते हैं और शायद बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं हमारी पूर्व जन्म की लाइफ के कुछ ऐसे हमारे कर्म थे जिनका हमें फल भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि जब तक आप ये चीज़ मानेंगे कि मेरी पास्ट लाइफ का कुछ गलत कर्म था, उसकी वजह से मैं ये चीज़ भुगत रहा हूँ, आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि आपके माइंड में हमेशा एक चीज़ ट्रिगर करती रहेगी कि जब तक ऊपर वाले ने दुख लिखे हैं तब तक मुझे भोगना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। अगर हाथ में आप अभी यहाँ पे काटेंगे तो ब्लड की पॉसिबिलिटी कितनी है कि हाथ का नर्व्स काटने के बाद ब्लड बाहर की ओर आएगा? कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी है बताइए? यकीन में 100% पॉसिबिलिटी है कि ब्लड बाहर की ओर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जानबूझ के घाव किया, लेकिन अनजाने में अगर कहीं पे घाव लग जाता है या कट जाता है जो कि आपको नहीं मालूम है, लाइक भी आप कहीं पे चल रहे हैं और गलती से पैर आपका कहीं पे लग गया, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि आपको कहीं पे पैर पे चोट भी लगी है। और चोट लगी तो मतलब वहाँ पे ब्लड भी आएगा, लेकिन कई बार हमें मालूम तक नहीं पड़ता है। हमें तो लाइक भी 1 घंटे 2 घंटे बाद या शाम को या अगले दिन तक मालूम पड़ता है, अरे यार ये चोट हमें बोला कब लगी, यहाँ से तो खून भी निकल रहा है और मुझे ध्यान नहीं चला। तो क्या वो घटना ईश्वर ने लिखी? ये हमारा चलना जो था, ये हम जिस तरीके से चल रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत था। एग्जैक्टली वो गलत था। तो चोट तो तभी लगी ना जब हम गलत तरीके से चल पाए। ऐसे ही बॉडी में जो इंटरनली जो इन्फेक्शन जो हमें लगता है हमारे अकॉर्डिंग कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी ऐसी गलतियां रही जो अनजाने रूप में हमें मालूम नहीं रही। अब अनजाने का मतलब ऐसा कि कहीं ना कहीं आपने कुछ तो गलती करी है। जानबूझ के अपने शरीर को कोई नहीं खराब करना चाहता, लेकिन अनजाने में हमने वो गलती करी है। और फिर शरीर अगर दर्द करता है, पेन करता है, फिर हम इसको कैसे लीड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कुछ बुरे कर्म थे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अनजाने में आपने गलती करी और फिर आप दोष भगवान के ऊपर मन रहे हैं कि भगवान शायद हमारे कुछ बुरे कर्मों का फल ले रहे हैं। ऐसा नहीं मेरे भाई। अगर आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होते तो क्या आपको इंसानी स्वरूप का जीवन मिल पाता? सोचो, डीपली सोचो कि अगर आपने पिछले जन्म में, जिसको हम मानते आए हैं, पूर्व जन्म में अगर आपने वास्तव में कुछ बुरे कर्म किए होते तो क्या आपको इंसानी स्वरूप का जीवन मिल पाता? कभी नहीं मिलता। आपने कुछ अच्छा किया होगा इसलिए आपको ये जन्म मिला। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई तकलीफ नहीं है या जिसको कोई बीमारी नहीं है। और बहुत कम % में ऐसे लोग होंगे जिनको कोई बीमारी नहीं है या जिनको कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या वास्तव में वो लोग लकी हैं? सोचिए, हमारी नज़र में वो लोग लकी हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वास्तव में फिजिकली रूप से बॉडी पे कुछ काम किया है, तब वो फिट हैं। हम भी जब माँ के पेट से निकल कर के आए तो डेफिनेटली हमारा शरीर प्रॉपरली वर्क कर रहा था, कहीं कोई तकलीफ नहीं थी, और उनका भी सही तरीके से वर्क कर रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने कंटिन्यूअसली लाइफ के ऊपर काम किया, लाइक फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से उन्होंने काम किया, तब वो फिट हैं। फिजिकली बॉडी पे उसने काम किया तो वहाँ पे उसकी किस्मत सही हो गई। अब हम क्या करते हैं
हम जब तक बॉडी पे काम नहीं करते और बॉडी पे कोई प्रॉब्लम हो गई और जब सिम्टम्स बाहर आएंगे, बॉडी पे कहीं पेन होगा, तो हमने एक्सक्यूज कर दिया, एक बहाना मार दिया। और अगर हम 10,000 महीना कमा रहे हैं तो हम कमाने में तो हम लक्की हो गए, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। अरे भाई 10,000 भी बहुत वैल्यू होती है, 10,000 की रकम कम नहीं होती है। हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो बेरोजगार हैं, जो मुश्किल से रोज का 100 या 200 रुपये कमा पाते होंगे, तो उनकी क्रिटिकल लेवल तो बहुत बुरी खराब है। वो तो आपको देख करके बहुत लकी मानेंगे कि आप 10,000 रुपये कमाते हैं, तो उनकी नज़र में आप भाग्य वाले हैं। लेकिन शरीर के लेवल से हमारी बॉडी की वाट लगी पड़ी है, और जब शरीर के लेवल से हमारी बॉडी की वाट लगी पड़ी है तो हम उनको लकी मानते हैं कि उनका शरीर फिट है। लेकिन उन्होंने बॉडी पे काम किया तो उनका बॉडी ठीक है। हमने फाइनेंशियली मतलब पैसे पे काम किया तो हमारा पैसा ठीक है। हमने वेल्थ पे काम नहीं किया तो हमारी वेल्थ खराब हो गई। तो जिस चीज़ पे काम किया वो चीज़ आपकी सही है। अच्छा, कई बार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हम 6 महीने से हेल्थ पे काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी हेल्थ ठीक नहीं हो रही। हम सिर्फ जैसे 2 साल से बाहर का कुछ नहीं खाए, फिर भी हमारी हेल्थ खराब हो रही है। भाई बाहर का नहीं खाने से स्वस्थ रहा जा सकता है क्या? बताइए, क्या बाहर का नहीं खाने से स्वस्थ रहा जा सकता है? कभी नहीं। स्वस्थ रहने की कला अलग है। अच्छा, आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे, किसी को कोई परेशान नहीं कर रहे, तो क्या इसका मतलब वास्तव में आप अच्छे हैं? नहीं। अच्छा होने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा स्वास्थ्य हम रख नहीं रहे, हम सिर्फ बुरी चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अच्छा रखने के लिए आपको बॉडी और माइंड के लेवल से अच्छा काम करना पड़ेगा। ये बात आपको मानना होगा। एक चीज जो हम शुरू में हमने आपको बोला था कि हम जाने अनजाने में हम ईश्वर के ऊपर चीजें थोपते रहते हैं। अगर वास्तव में भगवान है तो फिर वो हमारे दुख दर्दों को कम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? और ईश्वर तो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मिरेकल्स है जो दुनिया की हर चीज को खत्म कर सकता है। और हम ईश्वर से उम्मीद रखते हैं कि भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा करो। भगवान चाहते हैं कि हम करें, लेकिन उसके लिए पहले आपको कर्म करना पड़ेगा। और कर्म क्या है? फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए आपको योगा, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और डाइट पे काम करना होगा। नेचुरली आपका यह कोई सा भी ट्रीटमेंट लो, कैसा भी लो, लेकिन टेक ए एक्शन। आपको राइट वे में एक्शन लेना ही होगा। बॉडी को आपने लगभग 20-22 साल तक यूज किया है। लाइक भी कोई 25 साल तक का कोई बंदा है जिसको लगभग 10 साल से प्रॉब्लम है, तो 15 साल तो उसने शरीर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है ना, और 10 साल में भी उसने यूटिलाइज किया है। ऐसा नहीं कि वो सब चीज़ें परफेक्ट करता ही गया। मैंने 5 साल बहुत बड़ी गलतियां करी, लेकिन मुझे चीज़ें समझ नहीं आई। लेकिन जब चीज़ों को समझने लगे, जब लाइफ को डीपली ऑब्जर्वेशन करने लगे, तब चीज़ें समझ आई कि भाई वास्तव में हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। गॉड हमारे साथ है, उन्होंने हमें माइंड को दिया है, और हमारे पास सबसे बड़ा मिरेकल्स यही है कि हम दिमाग को यूटिलाइज करना सीखें। ईश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि आप दुखी हों। हम भाग्यवान हैं कि हमें एक शरीर दिया गया। हम सोच सकते हैं, इसको यूटिलाइज करो, बॉडी पे काम करो मेरे भाई। अभी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। अभी ये मानो कि आज से आपकी किस्मत सही हो गई है, आज से आपका भविष्य सुधरना शुरू हो गया है। लेकिन ज़रूरत है आपको एक अच्छे डिसीजन की, एक अच्छे गाइडलाइन की। तो आप फिर उस गाइडलाइन पे काम करो, बॉडी के लेवल से काम करो, डेफिनेटली आप बाहर निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? जितनी हमारी पॉसिबिलिटी थी उतनी आपकी भी पॉसिबिलिटी है। और जब जब हम एक्सक्यूज देंगे, बहाना देंगे, या जब जब हम हमारे पास्ट लाइफ के जो हमारे कुछ पुराने बिलीव्स हैं उनको लेकर के बैठे रहेंगे कि नहीं हमारे तो पुराने कुछ बुरे कर्मों का परिणाम है जो हम भुगत रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं इस बात का दावा करता हूँ आप अपनी लाइफ में कभी नहीं निकल पाएंगे। और आपने एक्शन ले लिया, आज ये सोच लिया कि बस आज सब कुछ खत्म हो गया। लाइक भी आज जितने भी मेरे पुराने जो मेरे बुरे कर्म थे उन सब का खात्मा आज हो गया। आपने अच्छी चीज सोच ली, बस आज से आपके अच्छे होने की शुरुआत हो गई। बुरे कर्म आज से पहले आपने सब कुछ जो भी आपने किया वो सब कुछ खत्म हो गए। जो भी आपने कुछ बुरा किया उसके लिए अपने आप को माफ कर दो और आज से एक नई शुरुआत करो। हम जो भी करते हैं सब कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। अगर हम बुरा कर रहे थे इतने दिनों तक तो वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, वो भी जिम्मेदारी हमारी थी। और आज के बाद और अब से अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बट ये आपका जानना और उसका समझना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा एक धर्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका एक नियम है। वो ये बोला करते हैं कि राह चलते हुए व्यक्ति को जो कि पानी से तड़प तड़प के मर रहा है,
उसे पानी कभी नहीं पिलाना चाहिए। क्यों भाई? उस धर्म का ये बोलना है कि जो व्यक्ति पानी की प्यास से तड़प के मर रहा है वह एग्जैक्टली कहीं ना कहीं अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आदमी ने किसी को पानी नहीं पिलाया होगा, इसलिए उसको उसका कर्म फल मिल रहा है। तो हम उसको पानी पिलाना पसंद नहीं करते। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और धर्मों का क्या मानना है कि किसी प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। तो हमने पानी पिला के किसी के ऊपर परोपकार नहीं किया है, हमने उस व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों का फल मिलने से पहले हमने उसको बचा लिया। मतलब वो व्यक्ति जो पानी की प्यास से मर रहा था, हमने उसको पानी पिला दिया और पानी पीने के बाद वो व्यक्ति और लंबी यात्रा जिएगा और वो और कुछ बुरे कर्म करेगा। तो हमने जाने अनजाने में गलत कर्म कर दिया और उसका फिर हमें कर्म फल भोगना पड़ेगा। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हम क्या सोचते हैं कि किसी प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, किसी गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी हैंडीकैप व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, जो बीमार व्यक्ति है उसकी मदद करनी चाहिए। तो भाई अगर मैं आपकी हेल्प करने से मना कर देता हूँ, भाई मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगा, मैं ये चीज़ बोलता हूँ और मानता हूँ, तो आप ये बताइए कि आपके जो बुरे कर्म हैं आपको भुगत नहीं पड़ेंगे, उसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ। और अगर मैंने सब कुछ आपको अच्छा बताया और सब चीज़ें मैंने मेरे ट्रीटमेंट के दौरान जो मैं चीज़ें सजेस्ट करता हूँ, अगर वो मैंने सब चीज़ें बताई, अगर आपके बुरे कर्म रहे तो डेफिनेटली फिर मैं भी बाहर नहीं निकाल सकता। ये बात आप मानते हैं। लेकिन अगर आपके बुरे कर्मों का सब कुछ खत्म हो गया, अगर आपने अच्छी चीज़ें करना शुरू करी, तो मैं क्या, एक छोटा बच्चा भी अगर आपको कोई वैल्यूएबल चीज़ बताएगा तो आप उससे भी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन राइट वे में करना जरूरी है। हम एलोपैथी के पीछे भागते हैं, हम मानते हैं एलोपैथी अपने आप में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, लेकिन वो इनिशिएंट रूप से या इंस्टेंटली जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सही करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है एलोपैथिक। लेकिन लॉन्ग लाइफ बीमारी, ये ऐसी बीमारी जो कहीं ना कहीं हमें लाइलाज लगती है, उनका नेचुरल ट्रीटमेंट लेंगे तो ही आप वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और डेफिनेटली मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस बात का। तो मतलब समझो, अगर मैंने आपकी हेल्प करना बंद करी तो कहीं ना कहीं आपके कर्म फल आपको भोगने पड़ेंगे, और अगर मैंने आपकी हेल्प कर दी और अगर मैंने आपको अच्छी चीज़ें बताई, कहीं ना कहीं फिर मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बुरे कर्मों से मुक्त करवा रहा हूँ, या आपको मैं उस फल की प्राप्ति से, जो कि आपने बुरा किया उसकी फल की प्राप्ति से मैं आपको रोक रहा हूँ, तो फिर मैं कहीं ना कहीं गलत कर्म कर रहा हूँ। तो समझो ये खेल बहुत बड़ा है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी कि हाँ मैं आज के बाद नहीं, अभी से ठीक हो रहा हूँ, और अच्छी चीज़ें करना शुरू करो, डेफिनेटली आप बाहर निकलेंगे। फाइनली अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बात अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक होंगे। धन्यवाद।